पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि भारत और चीन के बीच में अनसुलझा विवाद कितना सुलझा है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक बयान में एलएसी पर चीन और भारत के बीच के गतिरोध को लेकर जवाब दिया और कहा कि लगभग 3/4 मुद्दे सुलझाए जा चुके हैं। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तकरीबन 3,500 किलोमीटर लंबी, पूरी की पूरी 3,500 किलोमीटर में आईबॉल टू आईबॉल चल रहा है चाइना के साथ। डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। न्यूज के अंदर के भारत उसको कम करना चाह रहा है कि चाइना के साथ ज्यादा जो है किसी चीज में जरूरत ना रहे चाइना की। वाकई में आपको लगता है कि ये सही स्टेप है और ऐसा ही करना चाहिए? क्या लगता है कि आपको मौजूदा टाइम के अंदर कौन सी इकोनॉमी ज्यादा राइज कर रही है, इंडिया या फिर चाइना? अगर हम राइस के हिसाब से देखें, जो राइस कर रही है उसमें तो ऑब्वियसली इंडिया है। तो इंडिया पहले चाइना से बहुत नीचे था, बट उसका राइस का जो रेशियो है चाइना के अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। चाइना में कि इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से हाईएस्ट इन्फ्लेशन है इस समय, और इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 17.1% पर पहुंच चुकी है। इतना अनएम्प्लॉयमेंट कहा जा रहा है एक लंबे अरसे के बाद। तो भारत और चीन के संबंधों में कुछ नरमी देखने को मिली है, जैसे कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की वांग यी के साथ मुलाकात, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की चीनी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात, और फिर चीन के राजदूत का भारत आना। मैंने बात करी 1-2 लोगों से जो वहां पे गलवान साइड में पोस्टेड थे। उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है, लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है। चाइनीज फौज को आदत नहीं है। सो आई वुड से कि जो इंडिया कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। जहां पे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं वहां पे हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कल के दिन चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया जिसमें ये कहा गया कि भाई 4 जगहों से चाइनीज फोर्सेस बैक कर रही हैं एलएसी से, यानी भारतीय बॉर्डर के 4 जगहों से जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना हुआ है। अंदर तो नहीं आई थी, लेकिन उस सीमा से, जिस सीमा के पीछे वो खड़े थे उससे भी पीछे वो जा रहे हैं। और ये जो युद्ध जैसा माहौल उधर बना हुआ है कई सालों से, उसको कम करना चाहते हैं। 4 जगह इंक्लूडिंग गलवान से भी पीछे हटे हैं चाइनीज सैनिक। पीछे हटे इन द सेंस कि गलवान में घुसे नहीं थे, गलवान पे जो चाइनीज बॉर्डर था वहाँ पे खड़े हुए, वहाँ से भी पीछे गए हैं चाइनीज सैनिक। अब जाहिर सी बात है, अगर इंडिया चाइना में विवाद होता है तो सबसे ज़्यादा खुश पाकिस्तान होता है, और विवाद सुलझता है तो सबसे ज़्यादा दुखी भी पाकिस्तान होता है। अब पाकिस्तानी के दुखी का कोई ठिकाना नहीं है। हाय तौबा मचाए हुए हैं कि अरे ये कैसे हो गया, जयशंकर साहब ने ये कैसे कह दिया कि 75% मामले सॉल्व हो गए। हाँ, जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दी। अब पाकिस्तानी रोते फिर रहे हैं कि यार 75% मामले सॉल्व हो गए, इंडिया चाइना की लड़ाई नहीं होगी तो हमारा फायदा कैसे हो। जले हुए हैं पाकिस्तानी। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तकरीबन 3,500 किलोमीटर लंबी, पूरी की पूरी 3,500 किलोमीटर में आईबॉल टू आईबॉल चल रहा है चाइना के साथ। अब एक खबर आई है कि 12 तारीख को वांग यी से मिलते हैं भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब। 12 तारीख को वांग यी से मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें सीरियसली देखना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग डिसएंगेज कर सकते हैं। किसी का फायदा नहीं है। आप वहां खड़े हैं, हम यहां खड़े हैं। आप लोगों के बंदे पहले आए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपनी तरफ, जबकि उनको नहीं आना चाहिए था, चाहे वो आपका इलाका हो। हम लोग बाद में आए, इसका कोई फायदा नहीं है। डोभाल साहब ने कोई बताई होगी, कोई स्टोरी समझाई होगी, हमें तो नहीं पता क्या बात हुई है। कल यानी कि 13 सितंबर को चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 4 पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए हैं, डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। ये चाइना को अचानक सांप क्यों सूंघा, ये हुआ क्या? ठीक है, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 12 सितंबर को बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। आपको पता है ब्रिक्स चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे ये लोग बात करते हैं और बॉर्डर कंसल्टेशंस जो हुए हैं उसका जायजा लेते हैं।
चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने मीडिया को 13 सितंबर को बोला कि दोनों फौजों, अब ये ध्यान से देखना आप और सुनना मेरी बात, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। माओ निंग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब दोनों फौजों को यह रियलाइज हो गया है कि 4 एरिया से हमें डिसएंगेज करना है। अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को। 4 साल से दोनों फौजें खड़ी हैं, तब फौजों को रियलाइज नहीं हुआ। अचानक डोवाल साहब की बात होती है, फौजें रियलाइज करती हैं। और इन्होंने बोला है, इन रीसेंट ईयर्स फ्रंटलाइन आर्मीज ऑफ द 2 कंट्रीज हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज ऑफ वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर इंक्लूडिंग गलवान वैली। द चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन इज जनरली स्टेबल एंड अंडर कंट्रोल। तो भाई साहब ये स्टोरी हो गई है। 4 एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख, चाइनीज फौजों ने बोल दिया हम पीछे हट रहे हैं। आपने बोला ठीक है आप पीछे हट रहे हो, हम भी पीछे हट रहे हैं, जैसा पहले था वैसे चलने दो। तो अब चाइनीज ने बोल दिया कि साहब हम डिसएंगेज करेंगे। डोवाल साहब से बातचीत हो गई, फाइनल हो गया 4 जगह से, उन 4 में शामिल गलवान भी है। गलवान में इसलिए नाम बार बार ले रहा हूं क्योंकि आप सब लोग गलवान को जानते हैं अच्छी तरीके से। अब देखो यार, 75% डिसएंगेजमेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, ऐसा डॉक्टर जयशंकर ने कहा। ऐसा क्या करा भारत ने कि चाइना मान गया? पॉलिसी रही है आज से नहीं, बहुत पहले से यह चाइना की पॉलिसी रही है कि दबाव बनाए रखो। दबाव, चुनाव पे दबाव बनाओ, मीडिया पे दबाव बनाओ, एनजीओस के थ्रू दबाव बनाओ, प्रोटेस्ट के थ्रू दबाव बनाओ, डिप्लोमेसी के थ्रू, इकोनॉमी के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू। 8-10 ऐसी चीजें हैं जिससे चाइना किसी भी देश के ऊपर दबाव बनाता है। और ऐसा दबाव बनाता है कि आप, ऐसा नहीं कि एक जगह से दबाव आ रहा है। आपको क्या लगता है कि उसने सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत पे दबाव बनाया? नहीं, भारत में प्रोटेस्ट भी हुए। भारत में उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इंटरफियर करा, करने की कोशिश नहीं करे, उसने करा इंटरफियर। वो कर चुका है इंटरफियर 2024 के चुनाव में। चाइना ने बहुत एआई का इस्तेमाल करके गलत नैरेटिव फैलाना, ये फैलाना, ये चाइना बहुत कर चुका है, राइट। जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं उसके थ्रू प्रोपेगेंडा करना, अपने एनजीओस के थ्रू जो इंडिया के अंदर हैं, भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के अंदर एनजीओस हैं उनके थ्रू, जो चाइनीज कंपनीज हैं उनके थ्रू, हर एक जिसको कहते हैं कि बिल्कुल चारों तरफ से हमला करा। अब भारत टस से मस नहीं हुआ। चाइना को यह बात समझ में नहीं आई क्योंकि चाइना को आदत है कि ऐसे करोगे तो गिर जाएगा कोई, थोड़ा सा धक्का दिया तो चरमरा जाएगा। यहां पे कुछ हुआ नहीं। और अब चाइना ने यह बात सोच ली है कि भाई सबसे बढ़िया बात यही है, चुप रहो और डिसएंगेज करो। क्या लगता है कि आपको मौजूदा टाइम के अंदर कौन सी इकोनॉमी ज्यादा राइज कर रही है, इंडिया या फिर चाइना? अगर हम राइस के हिसाब से देखें, जो राइस कर रही है उसमें तो ऑब्वियसली इंडिया आएगा, क्योंकि चाइना इज़ ऑलरेडी एट द टॉप। और उसका जब पीक में होने का एक ये नुकसान है कि आप उससे ज़्यादा राइस स्लोली करते हैं। बट कंपेयर दैट टू इंडिया, इंडिया पहले चाइना से बहुत नीचे था, बट उसका राइस का जो रेशियो है चाइना के अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, जबरदस्त जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या चीजें देख रहे हैं कि जो कि चाइना की इकोनॉमी को जो कि टॉप पर थी, अभी राइस चल रहे, वहाँ पर लोगों के आप देख सकते हैं हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन जो उस लेवल पे, जो कि आज से कोविड-19 से पहले के जो कि कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट थी, दुनिया जितना उनको हर न्यूज़ पर टॉप रहते थे, दुनिया जिस तरह से उनके बारे में बात करती थी, लेकिन आज सेम बात इंडिया के बारे में की जाती है। कैसे देखते हैं इंडिया को आने वाले टाइम के अंदर? क्या इंडिया बीट कर सकता है चाइना को? इंडिया आई गेस उसमें पॉपुलेशन में तो ज़रूर कर देगा। बट अगर हम बात करें टेक रेवोल्यूशन की, टेक रेवोल्यूशन ने ही इंडिया को इतना ऊपर लेके आया। उसमें जो इंडिया ने, एक तो जो सबसे उनकी बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि उनमें जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन बैंकिंग है, इट्स वेरी बेस्ट। आपको हर शॉप पे QR कोड, इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रीलांसिंग में हम बहुत अच्छे जा रहे हैं हमसे, जो कि पाकिस्तान में अच्छा होना शुरू हुआ था कोविड के बाद सिस्टम। अब मैं पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा हूँ, सॉरी, पाकिस्तानी कुछ बुरी है। पाकिस्तान में ये सिस्टम बहुत अच्छा होना शुरू हुआ था, बट उसके बाद फ्रीलांसिंग पे कुछ टैक्सेस आए, इंटरनेट क्रैकडाउन्स आए और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आई, जिसकी वजह से हम कुछ बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म कर नहीं पाए। हमारी मार्केट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकी। बट अगर इंडिया में जाके देखें, इंडिया में एक तो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। चाइना जो है, अब आई डोंट थिंक कि वो उस तरह से लाइमलाइट से खुद को खुद साइड पे लेके गया, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जो काम हो रहा है, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट रही है वो शुरू से, एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको अच्छी तरह से आइडिया वो क्या कर रहे हैं। लाइमलाइट से साइड पे वो इस वजह से इस वक्त हुए हैं कि लाइमलाइट में जो इशू है अमेरिका, इसराइल एंड
जो है पैलेस्टाइन का इशू, ये लाइमलाइट में है। बट जो मेन कंपैरिजन आप इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं, आई गेस जो मेन सुपर पावर्स होने वाली हैं आने वाले टाइम में, वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं कहूँगा मैं, बट चाइना एंड द वेस्ट,